हेलो फ्रेंड्स। तो आपने डायमंड के बारे में काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी। अक्सर अभी डायमंड में फिलहाल मंदी का तो माहौल चल ही रहा है। इन 2020 हम बात कर रहे हैं 2020 की। तो इस साल में डायमंड का उद्योग है वो काफ़ी ठप पड़ा है, क्योंकि डायमंड में ना कोई सेलिंग है, ना ही कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है और ना ही कोई ऐसी डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसीलिए डायमंड का बिजनेस काफ़ी सारे दिनों से ठप पड़ा है। अगर हम बात करें 2008 इस साल में, जब डायमंड में मंदी आई थी, तब कैसी सिचुएशन थी। उस समय जो टोटल डायमंड का जो परचेसिंग था और सेलिंग था वो सारा का सारा बंद हो चुका था। लेकिन इन 2019 एंड 2020 में क्या हुआ है, डायमंड ऐसे काफी सारे डायमंड लेवे तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा मार्जिन प्रॉफिट अभी नहीं रहा। और एज वेल एज डायमंड जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब उसको सेलिंग करने आप जाते हैं ना, तब क्या होता है, उसकी जो डिमांड है उसके हिसाब से ही उसकी प्राइस लिस्ट सेट होती है। लाइक आपकी जो आपने कोई भी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग की है और डायमंड की प्राइस लिस्ट आपको 1 कैरेट के 20,000 में पड़ता है टोटली, तो आप जब सेलिंग करने जाएंगे तब व्यापारी कितने में मांगेगा, वो मांगेगा 19,000 या 18,000 में। इसलिए आपका जो 1,000 या 2,000 माइनस का रेशियो है वो तो कंटिन्यूस ही रहेगा। इसलिए आपका जो परचेज आपने की है उसमें भी आपको लॉस होगी, यानी कि आपने जो भी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग की है उसमें भी लॉस होगी। तो इसे ही हम मंदी का माहौल कहते हैं। और डायमंड बिजनेस में आप देख रहे हैं लगातार मंदी का ही माहौल पसार हो रहा है, और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन के चलते हमें ऐसा लगता है कि डायमंड उद्योग में आने वाला जो टाइम पीरियड है वो काफी अच्छा आएगा। लेकिन अभी तो हम फिलहाल इसका प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, और हम कहते हैं फ्यूचर इज नॉट प्रेडिक्टेबल। तो इसका जो प्रिडिक्शन हमने किया है, तो डायमंड में क्या होगा कि अभी तो लोग, काफ़ी सारे लोग ने डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करना भी छोड़ दिया है, और काफ़ी सारे लोग दूसरे बिजनेस में भी जंप आउट कर गए हैं। तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये डायमंड बिजनेस है उसमें अभी कोई प्रॉफिट मार्जिन ऐसा कुछ रहा नहीं है, इसलिए हम दूसरे कोई भी धंधा है तो उसमें चले जाते हैं और उसमें से कुछ प्रॉफिट मार्जिन लेंगे। लेकिन डायमंड उद्योग है वो एक साल में 1 या 2 महीने ही कमाने आपको मिलते हैं, क्योंकि जो डायमंड बिजनेस है उसकी डिमांड टोटली थ्रू आउट नहीं रहती है। प्लस माइनस तो होता ही, ऐसे भी कोई भी धंधा आप ले ले, खाने पीने का हो या फिर कोई भी कापड़ मार्केट का हो, तो भी उसमें प्लस डाउन तो आता ही है। इसे ही हम धंधा कहेंगे। और बिजनेस का एक उसूल है कि मैं अगर कमाऊंगा तो आप लॉस करेंगे, और आप कमाएंगे तो मुझे लॉस करना ही पड़ेगा। तो इसे ही हम बिजनेस कहते हैं, और बिजनेस में प्लस डाउन तो आता ही रहता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, डायमंड के उद्योग में अभी तो फिलहाल मंदी का माहौल ही सदंतर चल रहा है। और इस मंदी के माहौल में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार भी हो सकते हैं। और ये बेरोजगारी की दूसरी वजह भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि काफी सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं घाट के डायमंड के। तो घाट के डायमंड आते थे, तो घाट के डायमंड में क्या होता था, काफी सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो इसमें से मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, तो अब टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी में क्या होगा, सारा का सारा मुनाफा टेक्नोलॉजी में चला जाएगा। और टेक्नोलॉजी के चलते हमारे काफी सारे भाई बहन है वो बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए जो टेक्नोलॉजी ऐसे ही ऐसे अपग्रेड रहेगी, तो हमारे काफी सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हीरा उद्योग से पैसा कमाते हैं, वो सारे के सारे बेरोजगार दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी अपग्रेड होना है, इसीलिए काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसको मालूम नहीं है कि डायमंड में जो टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे वर्क करते हैं। तो ये सारे के सारे वर्क हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना ही पड़ेगा। जो हम टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली हम इस डायमंड बिजनेस में नहीं चल पाएंगे। इसीलिए डायमंड का जो बिजनेस है वो अभी लगातार मंदी के माहौल में से पसार हो रहा है। लेकिन इसके बाद तेजी आएगी, क्योंकि डायमंड जो बिजनेस है वो टोटली मौज शौक यानी कि लग्जरियस लाइफ पर डिपेंड होता है। अगर ये लॉकडाउन हट गया और सारे की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट और डायमंड में जो भी ट्रांजैक्शन है एज वेल एज जो लोगों का ट्रैवलिंग है, यानी कि लोग जो यहाँ से दूसरे देश में जा रहे हैं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, ये जब शुरू होगा तब ऑब्वियसली डायमंड की डिमांड भी आएगी। तो ये डिमांड है वो सप्लाई चेन पे चलती है। डायमंड का जितना भी यहाँ से सप्लाई होगा उतना यहाँ से बेहतर होगा। और हमें पता है कि जो डायमंड है वो इंडिया ही 90% यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। इसलिए जो टोटली डायमंड बिजनेस डिपेंड है वो टोटली इंडिया पे डिपेंड है। यानी कि अभी तो लॉकडाउन का पीरियड आ रहा है और लॉकडाउन पूरे के पूरे इंडिया में है, इसलिए सारे के सारे बिजनेस ठप पड़े।
और हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल में भी काफ़ी सारे ऐसा है कि काफ़ी सारे बाहर के देश है, वहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है। इसलिए आने वाला पीरियड ही हमें दिखाएगा कि आने वाला समय कैसा रहेगा, और ऑब्वियसली इसमें तेज़ी तो आएगी ही।